हेलो ऑल। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरीके से किसी साधारण वीडियो को इंटरैक्टिव वीडियो बनाया जा सकता है, और आज के हम सेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम किसी सिंपल इमेज को इंटरैक्टिव इमेज या इंटरैक्टिव ग्राफिक बना सकते हैं। आपने कभी इंटरैक्टिव इमेज नाम सुना है या इंटरैक्टिव ग्राफिक सुना है? चलिए ज़रा सर्च करके देखते हैं गूगल क्या कहता है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटरैक्टिव इमेज एग्जाम्पल्स। जब हम सर्च करते हैं तो हमें ये अलग अलग वेबसाइट पे ले जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो हम interactiveimage.com इस वेबसाइट पे जाते हैं। जब हम इस वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ इमेजेस की तरफ ले जाता है। यहाँ पे देखिए बनाना का इमेज है और इस पे 3 जगह पे स्पॉट्स ब्लिंक कर रहे हैं। ज़रा हम इसको क्लिक करके देखें कि ये क्या है। तो अगर आप किसी भी एक स्पॉट को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक विंडो ओपन होती दिखाई पड़ेगी। तो इस विंडो में इमेज और टेक्स्ट दोनों चीज़ें दिखाई गई है। और दूसरी जगह पे हम देखें यहाँ पर क्लिक करके तो हमें यहाँ पर वीडियो दिखाई पड़ रहा है। तो यानी हम तरह तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। हम किसी भी इमेज को इस तरीके से इंटरैक्टिव बना सकते हैं, जहाँ पे विद्यार्थी अगर क्लिक करता है किसी खास इंफॉर्मेशन के लिए, वो इंफॉर्मेशन उसे इजीली अवेलेबल हो सकती है। अब हमने क्या करना है, हम interactiveimage.com ये वेबसाइट थी। हम जो वीडियोस बनाने वाले हैं, हम जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है थिंगलिंक। थिंगलिंक.com पे हमको वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, थिंगलिंक एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो थिंगलिंक एग्जाम्पल्स हम गूगल सर्च करते वक्त क्या लिखेंगे, थिंगलिंक एग्जाम्पल्स। तो यही एग्जाम्पल्स थिंगलिंक में किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं देखिए। हमने थिंगलिंक के पहले ही जहाँ पे हमारा गूगल का इंफॉर्मेशन आई थी वहाँ पे क्लिक किया, हमारे सामने कई एग्जाम्पल्स जनरेट हो गए। ये किसी ने ऑलरेडी थिंगलिंक पे डाले थे। अब इसमें से हम सिस्टम ऑफ द ह्यूमन अब आप देखो तो ये तो सादी इमेज है, लेकिन अगर आप इमेज पे जैसे ही माउस का पॉइंटर लाते हो तो आपको अलग अलग स्पॉट ब्लिंक करने लगते हैं। ये यहाँ पर ब्लिंक नहीं कर रहे, वो स्थिर है। हम इसे ब्लिंक भी करवा सकते हैं। अगर आप इसके दिमाग के ऊपर क्लिक करो तो आपको एक इमेज और वहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर इमेज लोड नहीं हुई। अगर आप उसके किसी और दूसरी जगह पे इमेज आपने क्लिक किया, सपोज आप इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो की लिंक दिख रही है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एम्बेडेड उसमें जो वीडियो है वो प्ले होने लगेगा। यानी यहाँ पर इसकी मदद से हम एक इंफॉर्मेशन विद्यार्थी को वो दे सकते हैं इमेज की, जहाँ पे वो क्लिक कर करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से माहिती जमा कर सकता है। तो अब हम इंटरैक्टिव इमेज क्या होती है, इंटरैक्टिव ग्राफिक क्या होता है समझ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, थिंगलिंक.com पर जाना है। थिंगलिंक.com पे जब हम जाते हैं तो हमने यहाँ पे अपना नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम लोग थिंगलिंक.com पे गए। थिंगलिंक.com पर जाने के बाद हमें ये पेज ओपन होता है। हमने यहाँ पे स्टार्ट नाउ पर जाना है। जैसे ही हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए वह इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो हमने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। जब हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे ईमेल आईडी डालने के बाद हमने जो नया पासवर्ड क्रिएट करना है इस पोर्टल के लिए, वह पासवर्ड डालते हैं। हम क्रिएट अकाउंट कहेंगे। हमारा अकाउंट ओपन हो रहा है। अब हमारे अकाउंट ओपन होने के बाद हमें 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एडिटोरियल एंड मार्केटिंग, ई लर्निंग एंड कॉर्पोरेट लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग। इसमें से हम जो क्लासरूम लर्निंग चूज़ करेंगे। तो हमने क्लासरूम लर्निंग के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें अपना नाम डालना है। हमने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद में हमें उसने पूछा हमारा ऑक्यूपेशन क्या है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट या टीचर
तो हमने यहाँ पर टीचर का रोल सिलेक्ट कर लिया, स्कूल का नाम डालना है तो यहाँ पे हम अपनी स्कूल का नाम, स्कूल का लोकेशन और स्कूल हाई स्कूल है, किस तरीके का स्कूल है वो डाल दिया, और हम कौन से सब्जेक्ट के टीचर है हमने वह सिलेक्ट कर लिया। तो जब हम यह सब चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं हम यहाँ पे सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर आप अनचेक कर सकते हैं, आपने गेट स्टार्टेड कर दिया और आप इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो गया। तो आज के वीडियो में जो हमने देखा कि इंटरैक्टिव इमेज क्या होती है और थिंगलिंक पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर एक हमारी अपनी इंटरैक्टिव इमेज बनाएंगे और वह बच्चों से किस तरह शेयर की जाती है इसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। थैंक यू।